इस कहानी का शीर्षक है दो वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। बहुत दूर जाने के बाद रास्ते में एक गांव आया। बुद्ध ने कहा, आज का दिन इसी गांव में हम सभी विश्राम करते हैं। यह बात कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने जब महात्मा बुद्ध और उनके चेलों को आते देखा तो वो सभी बहुत प्रसन्न हुए। गांव के लोगों ने बुद्ध और उनके चेलों के लिए अच्छा आसन लगाया और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाकर बुद्ध और उनके चेलों के लिए लाए। रात होने के पश्चात सभी बच्चे, बड़े और स्त्रियां बुद्ध और उनके चेलों के पैर दबाकर उनकी सेवा करने लगे और महात्मा बुद्ध उनको ज्ञान की बातें बताने लगे और गांव के सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। जब सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा, अब हम प्रस्थान करते हैं। आप सभी हमें कृपया जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज, एक दिन और इस गांव में बिताएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया, सब के सब उजड़ जाओ। यह कहकर बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। बहुत दूर चलने के पश्चात जब शाम हुई तो महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ उनके पहुँचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड आया और बुद्ध तथा उनके शिष्यों को चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी तो कोई कीचड़ फेंकने लगा और सारे बच्चे शोर मचाकर उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़ी मुश्किल से बुद्ध तथा उनके शिष्य उन बच्चों से पीछा छुड़ाकर एक दूसरी जगह चले गए और उनके पास एक फटा पुराना कंबल था, बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के बड़े बूढ़े आए और वे सब महात्मा को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक जवान ने तो उनका कंबल ही छीन लिया और कहा, यह इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरे जानवर तो इसे ओढ़ेंगे। वे सभी महात्माओं का अपमान करते हुए वहाँ से चले गए। बुद्ध व उनके चेलों ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से वहाँ रात बिताई और सुबह होते ही वहाँ से चल दिए। और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। फिर गांव से काफ़ी दूर जाने के पश्चात उन्हें तालाब मिला और फल के कुछ पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आओ बच्चों, यहाँ कुछ देर आराम करते हैं। वहाँ रुककर उन्होंने फल खाए और तालाब का शीतल जल पिया। तब एक शिष्य ने महात्मा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मेरे मन में एक बात खटक रही है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चे, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, जिस गांव में हमारी अच्छी तरह से सेवा टहल हुई और सभी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उनको आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा ने उसका जवाब देते हुए कहा, जिस गांव में अच्छे विचार के लोग थे, अगर
वह गांव उजड़ जाएगा तो वहाँ के लोग दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी वो लोग जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों को अन्याय व पाप करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक ही जगह टिका रहना ठीक है। इसी वजह से मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। 2 वरदान कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की और भी शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।